मुझे रियल लाइफ बजरंगी भाईजान इसलिए कहते हैं कि जो सलमान खान साहब ने अपनी फिल्म बजरंगी भाईजान में एक बच्ची को भारत से पाकिस्तान सर पहुंचाने लेकिन एक 1900। सवाल है सर। आप 3 बार फेल हो चुके हैं एग्जाम में, लेकिन आपके टाइटल में डॉक्टर लगते हैं, डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन। तो डॉक्टर ये जी कहाँ से आ गए हैं, थोड़ा बताइएगा। हाँ, ये मैं बताऊंगा जी। डॉक्टर एक्चुअली तो ये। सर क्या आपको ऐसा लगता है कि हम डिग्री हासिल नहीं किए, बहुत बड़ा गलती किए हैं, या अभी इतने मकाम पर पहुंच चुके हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? नहीं बिल्कुल, ये तो बहुत अफसोस होता है मुझे, जिंदगी में सबसे बड़ा अफसोस मुझे यही है। तो देख रहे थे कि पुरस्कार बहुत ज़्यादा लगा था, और घर में या कहीं? बहुत घर में ही है, बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि मैं कोई भी अवार्ड के लिए कोई काम नहीं कर रहा अच्छा हूँ, अच्छा। और न ही मुझे कोई इसमें इनाम चाहिए, ना ही कोई मुझे तारीफ चाहिए। जी सर। सारी तारीफ सम्मान सम्मान मुझे लगता है कि सभी शहरों से मिल चुका है। जी। जैसे कि भोपाल में भी कई सम्मान हमें मिल चुके हैं, बॉम्बे में मिल चुके हैं, लखनऊ में मिल चुके हैं, मेरे अपने जिले में कई सम्मान मिल चुके हैं, दिल्ली में मिल चुके हैं, जयपुर में मिल चुके हैं, और उत्तर प्रदेश के और भी कई जिले में हमें सम्मान मिल चुका है। जय हिंद दोस्तों, आज मैं मिलाने जा रहा हूँ रियल लाइफ के बजरंगी भाईजान से। आप लोग बजरंगी भाईजान तो देखे हैं मूवी, जो 2015 में आए थे, लेकिन रियल लाइफ के बजरंगी भाईजान को आज आप पहली बार देखने जा रहे हैं। आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन, जो किसी भी ऐसे इंसान जो दूसरे देश में फंस जाते हैं उसे अपने देश सही सलामत पहुंचाने का कोशिश करते हैं और पहुंचाते भी हैं। आइए मिलाते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी नमस्कार, जय हिंद, आदाब। मेरा नाम सैयद आबिद हुसैन है, जैसा कि आपने बताया। मुझे रियल लाइफ बजरंगी भाईजान इसलिए कहते हैं कि जो सलमान खान साहब ने अपनी फिल्म बजरंगी भाईजान में एक बच्ची को भारत से पाकिस्तान पहुंचाने का काम किया था, उसी तरह मैंने अपनी पहली मुहिम यानी रमजान की मुहिम से ये काम शुरू किया था। इसलिए किसी ने आर्टिकल मेरे ऊपर लिखा था, और उस आर्टिकल में लिखा था कि सैयद आबिद हुसैन रियल लाइफ के बजरंगी भाईजान। तब से लेकर आज तक मुझे इसी नाम से जाता है। और ये मेरे लिए बाइसे फख्र की बात है कि इतना बड़ा टाइटल मुझे मीडिया के आप जैसे मीडिया के माध्यम से मिला, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर जी थोड़ा अपने बारे में थोड़ा बताइएगा कि आपका लाइफ कैसे स्ट्रगल भरी लाइफ से आप गुजरे हैं और अभी इतने मकाम तक पहुँचे हैं और इतने लोगों को वतन वापस किए हैं जो मुसीबत में फंस गए, उन मुसीबतों से आप दूर किए हैं। थोड़ा अपने बारे में जानकारी दीजिएगा जी सर। जी, मेरा नाम जैसा कि आपने बताया सैयद आबिद हुसैन है, और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव जिला अम्बेडकर नगर में जोधपुर भगाई है। पहले वो फैजाबाद में था, अब अयोध्या है, और मेरा जिला है अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर एक छोटा सा जिला है। अ, आजमगढ़ और सुल्तानपुर, जौनपुर और ये सिद्धार्थ नगर, बस्ती और फैजाबाद के बीच में। और वहां पे मेरी पैदाइश हुई, और जैसे कि एक नॉर्मल फैमिली थी हमारी, और हमारे 5 भाई 2 बहनें, और वालिदा और वालिद मोहतरम। ये 9 लोगों का परिवार था, और एक हंसता खेलता खुशहाल परिवार था। और 1991 में वालिद हमारे जो थे वो डायबिटीज के पेशेंट थे, और उन्हें उसका ज्यादा नॉलेज था नहीं, और धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, और 1991 में उनका इंतकाल हुआ। उस वक्त मैं बहुत छोटा था, और उनके जाने के बाद घर की स्थिति बहुत दयनीय हो गई, और हम लोग एक बड़ी मुसीबत में आ गए। और फिर ये हुआ कि जैसे जैसे हमारे बड़े भाई बड़े होते रहे, और वो सफर किया उन्होंने शहर की तरफ, उसी तरह हमारा भी जब हम बड़े हुए तो हम भी शहर की तरफ आ गए। और उससे पहले मैंने हाई स्कूल एग्जाम दिया, और उसमें मैं फेल हो गया। तो ये हुआ कि दोबारा भी दिया तो भी फेल हो गया। फेल होंगे 2 बार? और जी 2 बार एग्जाम में फेल हो फेल चुके हुआ। हैं? अच्छा जी। हाँ, आपको हाई के- स्कूल में 2 बार फेल हुआ। आपको फेल होने के हाँ, दो बाद बार फेल हुआ। जी जी, आपको 2 बार फेल होने के हाँ बाद फेल। कैसा लगा सर? मतलब लगा कि हम क्या कर रहे हैं लाइफ में, थोड़ा? अरे मैं 2 बार फेल होने के बाद तीसरी बार फिर मैंने वो भरा, फॉर्म तीसरी भरा। बार फिर भर दिए हैं? तो मेरे
हाँ, हमारे बहनोई थे, हमारे जीजा जी, जी। उन्होंने कहा कि तुम हमारे यहाँ से एग्जाम दो, तो उनके यहाँ मैंने भरा, वहां भी फेल हो गया। तो वहां जब फेल हुआ तो तीसरी बार हमने, पहली बार हमने जिले में हमने फॉर्म भरा तो वहां फेल हुआ, दूसरी बार उनके आजमगढ़ जिले में भरा, वहां फेल हुआ, तीसरी बार मैंने एग्जाम ही नहीं दिया डर के मारे कि अब मैं फेल ही होता रहूंगा तो और बेइज्जती होगी, 3 बार हैट्रिक लग जाएगी 3 बार फेल होने एग्जाम की। जी। तो हाँ, तो तीसरी बार मैंने एग्जाम ही नहीं दिया, तो फिर उसके बाद मैं दिल्ली में शिफ्ट हो गया, वहाँ काम धंधा करने लगा, और दो 1999 में मैं दिल्ली गया पहली बार, 1998-99 में फेल होने के बाद। फिर वो मैं कंटिन्यू वहाँ काम करने लगा, और 2006 में मैं जब एकदम मुकम्मल तरीके से काम हम सीख गया, तो मेरे एक दोस्त थे, उनको एक काम मिला था भोपाल में, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलिए भोपाल, तो मैं उनके साथ भोपाल आ गया। और 2006 के बाद फिर मैं भोपाल से वापस नहीं गया और यहीं पे रह गया। फिर यहीं पे एस्टेब्लिश हो गया अपने काम धंधे में, और सर लेकिन एक 1900। सवाल है सर, आप 3 बार फेल हो चुके हैं एग्जाम में, लेकिन आपके टाइटल में डॉक्टर लगते हैं, डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन। तो डॉक्टर ये जी कहाँ से आ गए हैं, थोड़ा बताइएगा। हाँ, ये मैं बताऊंगा। जी। डॉक्टर एक्चुअली ये ऑनरी डॉक्टरेट है मेरा, मैंने पीएचडी नहीं किया है। मुझे एक यूनिवर्सिटी ने हॉनर किया है कि आप आपके काम को देखते हुए, मेरा जो काम है सोशल वर्क का, जी तो जी। उसके लिए ऑनर किया उन्होंने मुझे डॉक्टरेट। ये क्या, अमेरिका कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी, उन्होंने ये 2023 में मुझे दिल्ली में एक सेमिनार में हॉनर किया था। और ये इक्वल पीएचडी ही होता है, लेकिन उसके लिए हमें कोई पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, बस वो हमारे काम को देखते हुए मुझे उपाधि दे देते हैं कि डॉक्टरेट की मानद उपाधि जिसको बोलते हैं। तो सर क्या आपको ऐसा लगता है कि हम डिग्री हासिल नहीं किए, बहुत बड़ा गलती की है, या अभी इतने मकाम पर पहुंच चुके हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल ये तो बहुत अफसोस होता है मुझे। जिंदगी में सबसे बड़ा अफसोस मुझे यही है कि मैंने उस दौर में पढ़ाई नहीं की जिस दौर में पढ़ाई की जाती है। और उस दौर में मैंने काम धंधे के लिए रुख कर लिया शहर, जब बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, और स्कूल जाते हैं, और मतलब जो उस उम्र का जो वक्त होता है वो तो बहुत खूबसूरत होता है, उसको मैंने नहीं जिया है। उस उम्र में मेरे कंधों पे जिम्मेदारियां आ गई और मैं शहर आ गया, और इतना पैसा कमाने लगा था कि घर पैसा भेजता था, घर पे बूढ़ी माँ थी और भाई थी, जिम्मेदारियां थी, तो सब सारे भाई मिलजुल के हम लोगों ने काम किया, और ठीक घर की हालत ठीक हो गई और सब सेट हो गए सारे भाई माशाल्लाह से। आगे का जर्नी थोड़ा तो इस बताइएगा सर बात, उसके बाद। हाँ जी। फिर अफसोस तो मुझे इस बात का हमेशा रहेगा कि मैंने पढ़ाई नहीं की। फिर जब मैं भोपाल आया तो भोपाल में मेरी एक सिस्टर हैं डॉक्टर नुसरत मेहदी, और मेरे अपने सगे भाई हैं सैयद सरफराज हुसैन। तो उनको लगा कि मैं इस फील्ड में अच्छा काम कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी, और तालीम बहुत जरूरी है। तो उन्होंने ही सजेस्ट किया कि तुम्हें आप आगे पढ़ाई करनी चाहिए। तो फिर मैंने हाई स्कूल किया, फिर मैंने इंटर किया, अब मैं बीए कर रहा हूँ। तो इस साल मेरा बीए फर्स्ट ईयर है, तो मैं प्राइवेट सेक्शन में जाकर इस पढ़ाई को कंप्लीट कर रहा हूँ। अच्छा, पढ़ाई भी जारी कर दी तो है। हाँ, अब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। जब मुझे ये लगा कि नहीं, पढ़ाई भी जरूरी है, और लोगों ने कहा कि भाई काम तुम्हारा बहुत अच्छा है, वक्त कभी पड़ सकता है कि तुम्हारे पर कम से कम इतनी डिग्री तो हो कि तुम्हें कहने और बताने में अच्छा लगे, तो मैंने हाई स्कूल भी किया, इंटर भी किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल में बीए फर्स्ट ईयर कर चुका हूँ, और 2 साल में मेरा बीए कंप्लीट हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट लोग जो वीडियो देख रहे हैं सर, उन लोगों को भी बता दीजिए कि पढ़ाई कितना जरूरी है, कि आप 3 बार फेल होने के बाद भी पढ़ाई को नहीं छोड़ें। अगर हम लोग रहते तो एक बार नहीं, पढ़ाई, अगर हम लोग रहते तो बिल्कुल पढ़ाई बहुत, जी। हाँ, बिल्कुल पढ़ाई जरूरी है, और मैं अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, ताकि जो कमी मुझे मेरी जिंदगी में मिली है पढ़ाई ना मतलब एजुकेशन ना होने की वजह से, वो मेरे बच्चे उसको फेस ना करें, और उनको अच्छी तालीम देने का मेरा संकल्प है। और जो भी रिसोर्सेज, जो भी हमारी तरफ से जो भी कोशिशें रहेंगी, उनको अच्छी तालीम देने के लिए मैं पूरी करूंगा। और मैं आवाम को भी, लोगों को भी बोलता हूँ कि भाई पढ़ाई बहुत जरूरी है,
और उसके लिए जो भी आपको सैक्रिफाइस करना पड़े करो, लेकिन पढ़ाई जरूर करवाओ अपने बच्चों को, अपने परिवार के सभी लोग को, ताकि उनको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े जो मुझे करनी पड़ी। अरे सर, जी। आप ये वतन वापसी का कार्यक्रम कब से मतलब शुरुआत किए हैं और कब से लोगों को जो विदेश में फिर फंस उसके जाते हैं? बाद तो 2006 में मैं भोपाल, यहाँ मैं रुक गया था। 2006 में मैं भोपाल आया और भोपाल में अपने काम धंधे में मैं बिजी हो गया, और मैंने अपना यहाँ पे बिजनेस डाला और ठीक ठाक चलने लगा मेरा बिजनेस। 2015 की ये बात है, जब गीता नाम की एक बच्ची पाकिस्तान से भारत आई थी, तो उसी दरमियान एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसी कुछ बातें चर्चा चल रही थी कि सुषमा जी ने अच्छा काम किया। बेशक सुषमा जी ने बहुत अच्छा काम किया था, एक बच्ची को भारत लाई, और वो बच्ची गूंगी, मतलब मुख बधिर बच्ची थी, सॉरी। और सुषमा उसे जी सर, सुषमा उसका जी कौन है, थोड़ा हाईलाइट कर दीजिएगा। सुषमा स्वराज में, अच्छा अच्छा। सुषमा स्वराज में विदेश मंत्री थी उस वक्त की। अच्छा अच्छा। और जब उसको उसको भारत लाई तो एक अच्छा मैसेज हुआ पूरे भारत में और इंटरनेशनल लेवल पे कि एक उस बच्ची को जो पाकिस्तान में जिसका परिवार नहीं है, और उसको भारत लाके उसको परिवार को मिलाने की बड़ी कोशिश की थी उन्होंने। तो ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में चर्चाएं चल रही थी कि ये गीता आ गई है, रमजान कब जाएगा। तो वही रमजान की स्टोरी मुझे पता चली थी। रमजान कौन है और सर फिर इसमें, रमजान? मोहम्मद रमजान एक बच्चा था जो बांग्लादेश का था, और उसकी माँ पाकिस्तानी थी और बाप बांग्लादेशी था। तो और अपनी माँ से मिलने के लिए वो बांग्लादेश से पाकिस्तान जा रहा था, बीच में इंडिया पड़ता था। और भोपाल में चाइल्ड होम ने उसे मतलब चाइल्ड होम ने शेल्टर होम भेज दिया, और वो शेल्टर होम में रह रहा था। और लंबे समय से, क्योंकि जब वो आया था कोई 9 साल का था, और ये बात है 2015 की, तो लगभग 12-13 साल का उस वक्त वो बच्चा था। 2015 की बात बोल तो रहे, 2015 में सर एक मूवी भी शायद निकला था, बजरंगी भाईजान। और मूवी को हाँ। हम लोग देखे भी हैं। उसमें मुन्नी नाम का शायद एक बच्ची थी जो सलमान खान अपने वतन को वापस मतलब पहुंचाने के लिए लेकर के जाते हैं। वो तो मूवी। तो बिल्कुल वो, हाँ, वो कहानी मुकबदिर बच्ची की थी। तो वो समझ लीजिए जो गीता थी ना, जी वही जी। किरदार उसका